आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने द मैजिक बुक की समरी के फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट्स को कवर किया था। उन पार्ट्स में हमने एक मैजिक के बारे में बात की थी जो इस दुनिया की हर चीज और हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे हमारा इस मैजिक पर भरोसा कम होता गया और इसी वजह से वो हमारी लाइफ से दूर होता गया। और इसका असर ये हुआ कि जो लाइफ बचपन में हमें एक मैजिक की तरह लगती थी वो आज ज्यादा स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम से भरी हुई नजर आती है। चलिए अब हम 28 डेज की जर्नी का 12th डे शुरू करते हैं, जो है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में कभी कभी बहुत ही स्पेशल मौकों पर लोग हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं, स्पेशली तब जब हमें सच में उनकी बहुत ज़रूरत होती है। और कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि किसी की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे टीचर, पेरेंट्स, स्ट्रेंजर या फ्रेंड। लाइफ के हर खास मौके पर हम में से हर एक को दूसरे ने हेल्प की है, हमें गाइड किया है, सपोर्ट किया है, खासकर तब जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार हमें ये एहसास नहीं होता कि किसी इंसान का हमारी लाइफ पर क्या असर हुआ तब तक जब तक कि हम फ्यूचर में ना पहुंच जाएं, जहां से हम पलटकर अपनी लाइफ को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई पर्सन हमारी लाइफ को चेंज करने या बेहतर बनाने में हमारे साथ जुड़ा है। और जिसकी भी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपको गॉड को अपना साथी बनाकर अपनी लाइफ की जर्नी शुरू कर देनी है। उस स्पेशल पर्सन का वेट करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि दोस्तों खुद के लिए जीना स्पेशल पर्सन का वेट करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। डे 12 में हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि जिन भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमें गाइड किया है, उन सभी के लिए हम दिल से थैंकफुल रहें। किन्हीं 3 लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपकी लाइफ को बदलने में आपकी हेल्प की। जब आप इन 3 लोगों को चूज कर लें तो इनसे ऐसी बात करें कि वो आपके सामने ही हैं। आपकी लाइफ में उन्होंने आपको हेल्प किया, इसलिए उन्हें दिल से थैंक यू कहें, उनकी केयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप उनके लिए क्यों थैंकफुल हैं ये रीज़न ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आज आप उन मैजिकल लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में सपोर्ट दिया, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प की। कोई शांत प्लेस ढूंढे और उन 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचें, यानी असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपकी लाइफ में फर्क डाला है, आपको ग्रोथ की ओर ले जाने में आपकी हेल्प की है। हर एक व्यक्ति से बात करें और उन्हें रीज़न बताएं कि आप उनके लिए थैंकफुल क्यों हैं। उन्होंने आपकी लाइफ की डायरेक्शन को किस तरह से प्रभावित किया है ये भी बताएं। आप इस मैजिकल प्रैक्टिस को 3 लोगों के साथ एक ही वीक में कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा करने से आपके जो थैंकफुल होने की फीलिंग है वो बहुत डीप लेवल पर यूनिवर्स तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब हम 28 डेज की जर्नी का 13th डे शुरू करते हैं, जो है मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर दिन इस मैजिकल प्रैक्टिस को करते हैं तो अब तक आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी मिला है और जो लगातार आपको मिल रहा है, उन सभी के लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके आपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। लेकिन आज आपकी लाइफ का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज आप थैंकफुल होने की मैजिकल पावर्स का यूज कर अपने ड्रीम्स को अचीव करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग समान चीजें ही समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मीनिंग है हम जो चाहते हैं हमें उससे रिलेटेड इमेज अपने मन में इमेजिन करनी होगी। ऐसा करने का सबसे इजी तरीका है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को चाहने से पहले ही उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एडवांस में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की रियलिटी बने, उन सभी चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति एडवांस में थैंकफुल रहें। जब हम अपने मन चाहे चीज़ को पाने से पहले ही उस चीज़ के प्रति दिल से थैंकफुल हो जाते हैं, तो हमारे मन में तुरंत ये इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है।
अगर हम उस इमेज को और फीलिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो हम मैजिकल तरीके से अपनी मन चाहे चीज को अचीव करने में सफल हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप एक डायरी भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, एक डायरी लीजिए और उसमें अपनी 10 इम्पोर्टेंट डिजायर्स को लिखिए जिन्हें आप अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको अपनी डिजायर्स को कुछ इस तरह लिखना है कि वो पूरी हो चुकी है। सपोज आप एक न्यू हाउस लेना चाहते हैं, आप अपनी डिजायर को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मेरे सपनों के घर के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर याद रहे, फुल ऑफ कन्विक्शन के साथ आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। अपनी सारी डिजायर्स को लिखने के बाद आप एक बोर्ड बनाएं और अपनी मनपसंद चीजों को जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इमेजेस को उस बोर्ड पर स्टिक कर दीजिए। फिर आप उस बोर्ड को किसी ऐसी प्लेस पर रख दीजिए जहां दिन में कई बार आपकी नज़र उस बोर्ड पर पड़े और आप चाहें उस बोर्ड पर ब्रॉडली लिख सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सभी के कुछ सपने हैं और हम उन सपनों को अपनी लाइफ की रियलिटी बनाना चाहते हैं। हम सभी अपनी मनचाही चीज पाना चाहते हैं। इसके लिए हमें ना सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीव करना होगा बल्कि हमें यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड भी फील करना होगा। आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपकी मनचाही चीज आपकी ओर खींची चली आएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी लाइफ में मैजिक की तरह काम करेगा। चलिए अब हम 28 डेज की जर्नी का 14th डे शुरू करते हैं जो है हैव अ मैजिकल डे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में हर दिन मैजिकल डे को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना दिन शुरू करने से पहले हर चीज के लिए थैंकफुल होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन मैजिकली गुजरे तो आपको अपने पूरे दिन के प्लान पर सोचना होगा। दिन की शुरुआत करने से पहले आपको उसके लिए थैंकफुल होना होगा। ये बहुत सिंपल और इजी है, बस हमें अपनी लाइफ से फेक और फालतू चीजों को साइड करना होगा। फिर हमें अपने पूरे दिन को प्लान करना होगा। जब हम पहले से ही अपने दिन को प्लान कर लेते हैं तो इससे दिन प्रोडक्टिव होता है और साथ ही हमारे रूटीन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैजिकल डे पाने के लिए सुबह बिस्तर से उठकर एक बार अपने पूरे दिन को प्री प्लान करें और उन सभी चीजों और कामों के लिए थैंकफुल रहें जो आप पूरे दिन में करने वाले हैं। अपने मन में ही उन कामों के बारे में सोचें जो आप पूरे दिन में करने वाले हैं। सभी कामों के लिए थैंकफुल रहें और मन में ही ये इमेजिन करें कि वो सारे काम पीसफुली कंप्लीट हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपके पूरे दिन को एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस से भर देगी और आपको एक्टिव भी बनाएगी। चलिए अब हम 28 डेज की जर्नी का 15th डे शुरू करते हैं जो है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी ग्रैटिट्यूड की हेल्प से हील कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड किसी भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप को इजी और बेहतर बना देता है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप एक शांत प्लेस पर बैठें और अपने उस रिलेशनशिप के बारे में सोचें जिसे आप हील करना चाहते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति के लिए 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएं और ये 10 चीज़ें वो होनी चाहिए जिसे आप अप्रिशिएट करते हो। जी हाँ, उस व्यक्ति के कुछ अच्छे गुण जिन्हें आप अप्रिशिएट करते हो, जो आपको अच्छे लगते हो, तो उस व्यक्ति के लिए दिल से थैंकफुल फील करें। अगर आप इस प्रैक्टिस को ईमानदारी से करते हैं तो आप अपने उस रिलेशनशिप को मैजिकली बदलता देखेंगे। इस प्रैक्टिस की हेल्प से आप अपने किसी भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे और लॉयल रिश्ते चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम 28 डेज की जर्नी का 16th डे शुरू करते हैं जो है मैजिक एंड मिरेकल इन हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जादू नेचर के अपोजिट नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के अपोजिट है जो नेचर के बारे में नहीं जानते। हमें अपना ज्यादातर समय खुश रहने, हेल्दी रहने और नेचर के क्लोज महसूस करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके मन में कभी न कभी नेगेटिव फीलिंग्स आ ही जाती हैं।
जैसे चिंता या डर। लेकिन बीमारी के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखने से हेल्थ दोबारा नहीं लौटती। रियल में देखें तो इसका अपोजिट असर होता है। जी हाँ, नेगेटिव सोचने से हेल्थ और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगर हम सच में चाहते हैं अपनी हेल्थ को हेल्दी रखना, तो हमें नेगेटिव फीलिंग्स की जगह पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी चाहिए। और इसका सबसे सिंपल और इजी तरीका है ग्रैटिट्यूड। जिस तरह का आप खुद को बनाना चाहते हैं उसे 1 मिनट तक इमेजिन करें, उसे विजुअलाइज करें। क्योंकि जैसे ही हम अपनी हेल्थ को जैसा बनाना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करते हैं, तब आप इस बात के लिए दिल से थैंकफुल फील करें कि आपकी हेल्थ वैसी हो चुकी है जैसा आप उसे बनाना चाहते थे। इमेजिन करें आपकी इमेजिनेशन आपकी लाइफ की रियलिटी बन चुकी है। इसलिए नेचर को थैंक यू कहें और दिल से कहें आपकी वो बीमारी हमेशा के लिए चली गई है, फिर कभी न आने के लिए। क्योंकि थैंकफुल होना आपकी हेल्थ को मैजिकली चेंज करता है। सो अपनी अच्छी हेल्थ के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया करें। चलिए 28 डेज की जर्नी का 17th डे शुरू करते हैं, जो है द मैजिक चेक। ध्यान रहे दोस्तों कि आप इस रूल को पूरी फोकस के साथ सुने, क्योंकि इस मैजिकल प्रैक्टिस को करने से लोगों को मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं। जितना अमाउंट वो चाहते थे उतनी अमाउंट उन्हें मिली है। इसलिए इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए पूरे फोकस के साथ सुने। जादुई सृष्टि में ना तो कोई घटना सिर्फ इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस से होती है, और न ही बिना किसी रीजन के। हर चीज के पीछे कोई उद्देश्य या रीजन जरूर होता है। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। जब आप ग्रैटिट्यूड की पावर को किसी नेगेटिव चीज पर फोकस कर लेते हैं तो एक नई सिचुएशन जनरेट होती है जो पुरानी सिचुएशन को पूरी तरह खत्म कर देती है। यानी जब आप खुद को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां पैसे के प्रति ग्रैटिट्यूड पैसे की कमी से ज्यादा महसूस होता है, वहीं एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पैसे की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक पैसा आने लगता है। पैसे को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करने के लिए खुद के नाम का एक चेक रेडी करें। यानी जितना भी पैसा आप पाना चाहते हैं उसे उस चेक पर लिख दीजिए और उसी के साथ अपना नाम और डेट भी मेंशन करें। और इन पैसों से आप जो भी खरीदना या जो भी आप करना चाहते हैं उन सभी चीजों के लिए दिल से थैंकफुल फील करें। अपने मन में इमेजिन करें कि आप इन पैसों को सही जगह और पॉजिटिव चीजों में खर्च कर रहे हैं, जैसे चैरिटी कर रहे हैं, खुद की मनपसंद चीजें खरीद रहे हैं और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद इस मैजिकल चेक को अपनी ऑफिस टेबल या स्टडी टेबल पर रखें, ताकि आपको रिमाइंड होता रहे कि आप इस पैसे को कहाँ यूज करने वाले हैं। जब आपको चेक में लिखी अमाउंट मिल जाए या वो चीज मिल जाए जिसे आप खरीदने की सोच रहे थे, तो इस चेक पर एक नई अमाउंट लिख दीजिए और फिर से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पर अमाउंट लिखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा अमाउंट ना लिखें जो आपको कभी मिल ही नहीं सकता। यानी अगर आपको 2 लाख की जरूरत है तो आप 3 लाख लिख सकते हैं, 1 करोड़ या 3 करोड़ नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपकी जरूरत 1 करोड़ या 2 करोड़ की है तो आप 1 करोड़ भी लिख सकते हैं और 5 करोड़ भी लिख सकते हैं। सो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अमाउंट लिखें। और अगर आप 1 मिलियन का सपना देख रहे हैं तो सपने में खुद को 1 मिलियन जैसा काम करता हुआ भी जरूर देखें। सो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आप अमाउंट लिखते हैं तो आपकी सिचुएशन जरूर बदलेगी।